तिब्बी हवाले से भी कोई फिजिकल तौर पे फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन वो कैसे पड़ता है जिसे हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि जी हम कमज़ोर हो गए, दरअसल वो कमज़ोर नहीं हो रहे होते, हम सेहतमंद हो रहे होते हैं। होता क्या है जी, कि रोज़े रखने से मैदे को भी रेस्ट मिलती है, जिगर को भी रेस्ट मिलती है, दिल को भी, पूरे इंसानी जिस्म के जितने भी निज़ाम हैं अंदरूनी, उन सबको रेस्ट मिलती है। हाँ, सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 105 और प्रोग्राम सूरत हाल में मैं हूँ आपका मेज़बान राना मोहम्मद फरेस अनायत। आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं साहिवाल डिविजनल प्रेस क्लब के सदर ईर सैयद तमतराक महासन शाही साहब, और इसके साथ साथ ये ख़ानदानी चूँकि हिकमत भी इनके पास है, ख़ानदानी इनका पेशा है और ये गोल्ड मेडलिस्ट है तिब के। और अगर आज सोशल मीडिया के हवाले से देखें तो आजकल ये वायरल बहुत हो चुके हैं मीडिया पे, उस पर सोशल मीडिया पे। तो मैं शाह साहब आप तिब के हवाले से बात करूँ, जो हमारे रोज़ेदार हैं जिन्होंने रोज़ा रखा होता है, तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनको गुज़ार लेनी चाहिए और क्या परहेज़ करना चाहिए जिसमें उनके रोज़े भी ठीक रहें और उनकी सेहत भी ठीक रहे? आप चूँकि एक माहिर तिब हैं, डिविजनल प्रेस के सदर के साथ साथ आप माहिर तिब भी हैं और सोशल मीडिया पे बड़ा आपका नाम है, तो हमारे रोज़ेदारों को क्या करना चाहिए इसमें, यानी कि कौन सी ऐसी खुराक लेनी चाहिए अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, जिससे रोज़ा भी ठीक रहे और उनकी सेहत भी ठीक रहे? जी, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि माह रमज़ान जो है अल्लाह पाक ने ये क्यों हम पे फ़र्ज़ किया है, क्यों नाज़िल किया है, और रोज़े हम पे क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, उनकी वजह क्या है, क्या मकासद हैं जो हासिल जी करना जी चाहते बिल्कुल। हैं। उसकी दो चीज़ें हैं कि एक चीज़ तो उसका रूहानी पहलू है कि इसमें इंसान जो है तकवा इख्तियार करे, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करे, अपने मामूलात को तब्दील करे, अपने रवैये, अपना रहन सहन, हर चीज़ को तब्दील करे। अगर कोई इसमें बासियत इंसान खामियाँ कोताहियाँ तो उनको दूर कर ले, और उनकी तलाफ़ी जो है इबादत की सूरत में है, सदक़ात की सूरत में है, तो उसमें वो उनको पूरा करने की कोशिश करे। दूसरा पहलू जो है वो उसका तिब्बी है कि हम 11 महीने जो है ख़ास तौर से पाकिस्तान में हमें हर चीज़ जो है वो मिलावट वाली मिलती है, नखारस मिलती है, अडल्ट्रेटेड होती है, और जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली जिन चीज़ों को हम अपने ये समझ के खा रहे होते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें सेहतमंद बनाएगी, तो जिस्मानी तौर पे हमें मजबूत करेगी, दरअसल वही चीज़ें हैं जो बीमारियां काज करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। तो आप 11 महीने आप अलग सारा कुछ खाते हैं, उसके नताज भी भुगतते हैं, वो सारा कुछ जिस्म में कुछ खारिज होता है, कुछ स्टोर होता रहता है, उसमें हमारी अंतड़ियों में चिपक जाती है गज़ा, खुराक जो है, फासद मादे जो हैं, जो फजलात खारिज होने थे वो नहीं हो पाते। इसी तरह किडनीज हैं, वहाँ से भी पूरी तरह से वो फिल्टर नहीं हो सब पाते। एक और बात है कि मोस्टली हमारे मुआशरे में अक्सर ये कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में जी रोज़े रखने से बंदा वीक हो जाता है, स्टोमिक जो है ना वो शिलिंग हो जाता है, क्योंकि सारा दिन खाली रहता है, उसकी वजह से यानी कि बंदे की सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर इस्लामी पॉइंट से अगर देखा जाए फिर तो ऐसी बात कोई नहीं, क्योंकि फिर तो बंदे के ईमान की कमज़ोरी है ना, अगर वो ये सोचेंगे। तिब्बी हवाले से भी कोई फिजिकल तौर पे फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन वो कैसे पड़ता है जिसे हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि जी हम कमज़ोर हो गए, दरअसल वो कमज़ोर नहीं हो रहे होते, हम सेहतमंद हो रहे होते हैं। होता क्या है जी कि रोज़े रखने से मैदे को भी रेस्ट मिलती है, जिगर को भी रेस्ट मिलती है, दिल को भी, पूरे इंसानी जिस्म के जितने भी निज़ाम हैं अंदरूनी, उन सबको रेस्ट मिलती है। लेकिन ये इसी सूरत में है कि अगर हम रोज़े की रूह को समझें और उसके मुताबिक रोज़ा रखें और अफ्तार करें। होता क्या है बदकिस्मती से कि हम लोग सहरी भी जो है वो भी टका के करते हैं कि हमें भूख ना लगे, अफ्तारी तक हमें महसूस ये ना भी हो। हमारा अजीब कंसेप्ट है कि जी अच्छी तरह खा लें जी बिल्कुल। कि इसी से हमारा सारा दिन जो रोज़े का ना वो गुजर जाएगा। ये हमें समझना चाहिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें सहरा का ऊँट नहीं बनाया कि हम अपने मैदे में जो है पानी ज़ख़ीरा कर सकें, या खुराक को इतना या ज़ख़ीरा कर लें। खुराक को इतना ये ज़ख़ीरा तो ईमान की करना है। कमज़ोरी है वैसे, क्योंकि हमने तो अल्लाह के नाम पर रोज़ा रखना था, अल्लाह के नाम पे जब रखेंगे तो ज़ाहिर अल्लाह जी ताला बेशक, ऐसे ही वो जज़ा भी देगा और उसका अजर भी अजर भी देगा। देगा। हाँ जी, और उसके फ़वाइद भी आपको जो है वो भी समेटने का मौका मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम सहरी में, तो चलें कोई थोड़ा बहुत फिर भी लोग कर लेते हैं कि खा के उसके बाद थोड़ी सी इबादत की और फिर सोना होता है। लेकिन अफ्तारी में जो हम करते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब वो मैदे के साथ भी जुल्म है, अपने आप के साथ भी जुल्म है, और मैं समझता हूँ कि वो रोज़े की रूह जो है उसके भी मुनाफी होता है सारा कुछ। तो बजाय इसके कि हम वो 11 महीने जो कुछ अंदर स्टॉक किया हुआ था, जो स्टोर हुआ हुआ था, जो चीज़ें स्टिक हुई थी हमारे जिस्म में, तो वो सारी खारिज हों, वो पिघलें, वो निकलें, वो खारिज हों, तो उसकी बजाय हम और चीज़ें जो हैं वो ठूंसते जाते हैं, और उनमें ख़ास तौर से तली हुई चीज़ें जो हैं और चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं ये इंतहाई नुकसानदेह हैं।
तो चिकनाई का लेवल तो पहले हमें कम करने की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि जो लोग रोज़े की रूह को समझ के थोड़ा बहुत एहतियात करते हैं, परहेज़ करते हैं, अच्छे अंदाज में रोज़ा रखते हैं, तो उनके जिस्म में जो फालतू चर्बी होती है जहाँ जहाँ पे भी है, और आमतौर पे वो पेट पे और कूलों पे और दिल के इर्द गिर्द और हमारे खून की शरेयानें और वेनें वरीदें जो हैं तो उनमें होती है, तो वो सारी पिघलना शुरू हो जाती है, वो मेल्ट होती है, वो खारिज होती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जब चर्बी पिघलती है तो हमें यूँ महसूस होता है कि शायद हमें कमज़ोरी हो रही है। और क्योंकि हम कोई लिक्विड कोई चीज़ खा नहीं सकते, लिक्विड क्या मतलब कोई भी चीज़ हम रोज़े में नहीं ले सकते, तो जो उसकी इनटेक होती है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी पूरी तरह फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं मिलती जी। 8 से 12 गिलास रोज़ाना की आपकी ज़रूरत है लिक्विड की, जी, जिसमें जी। मोस्टली पानी होता है या लस्सी होती है। अच्छा शाह साहब, ये है कि आजकल चूंकि हम जब भी अफ्तारी करते हैं उसमें चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऊपर से हमारा स्टोमिक जो है वो भी खाली होता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है? जी, क्योंकि इसमें चिकनाई से तो मना किया जाता है, इसमें भी करते हैं बेशुमार डॉक्टर भी। जी, इसमें बेशुमार इसके नुकसानात हैं। और ये चीज़ें अब आप देखिए कि किसी ज़माने में ये होता था कि 40 साल से ऊपर का जो बंदा होता था उसको हार्ट अटैक होता था। अब नौजवान लड़के जो हैं वो भी हार्ट पेशेंट हैं, उनके भी हार्ट के उनको प्रॉब्लम्स भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि जो टीनेजर्स हैं उनमें भी हार्ट डिजीज़ जो बल्कि है एवरेज जो है ना ज़्यादा हार्ट अटैक की है, बहुत यंग में भी। उसकी बड़ी वजह जो है मैं आपको बताता हूँ आपके ज़रिए से, आपके तवसत से, FM 105 के तवसत से मैं सामीन को बताता हूँ कि जब आप गरम गरम चीज़ के साथ आप गरम गरम समोसा खा रहे हैं और ऊपर से साथ में आप ठंडा ठंडा शरबत पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो आपने अपने मैदे को तबाह कर लिया, आपने अपने सिस्टम को तबाह कर लिया। वो चीखता है, वो रोता है, वो पीटता है, लेकिन आपको वो सुनाई नहीं देता कि वो क्या कह रहा है उस वक्त। इधर से हमने तली हुई चीज़ ली है, चिकनाई ली है, ऊपर से हमने ठंडी यख बोतल पी ली है, तो वो सारी चिकनाई जो थी वो हमारे अंदर जाके जम गई है, वो खुराक वाली नाली में भी जम गई है, जिसमें कि ऑलरेडी सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जिनमें निशास्ता ज़्यादा होता है, डब रोटी है, रस है, केक है, इस किस्म की चीज़ें आप जब लेंगे तो वो जाके अपनी आपकी आंतड़ियों में भी जमती हैं। बल्कि आप अगर मुशाहदा करें, गौर से देखें, तो ये बेकरी के आइटम जो हैं या मिठाई वगैरह, ये आपके मुंह में आपके दांतों के साथ, आपके मसूड़ों के साथ भी चिपक जाती है, आपको कुल्ली करनी पड़ती है, ब्रश करना पड़ता है, या अपनी उंगली की मदद से आप उसको हटाते हैं। तो ये देखिए कि ये तो वो चीज़ है जो आपको अपने मुंह में नजर आ गई है, लेकिन अंदर जाके ये आपके मैदे में और आपकी अंतड़ियों में ये क्या करती होगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे सामीन को सुनाई, बहुत ही जो आपने अहम बातें बताई हमारे सुनने वालों को। तो प्रोग्राम का टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, अपने मेज़बान राना मोहम्मद परवेज़ अनायत, ये तो मुफ्ताक में आसन शाही, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।